जवानी का समय था जब आप जवान थे, यंग थे, 18-20 साल, 21 साल उम्र थी, तो मतलब हर युवा की कोई ना कोई एक सोच होती है कि मैं ये करूं, वो करूं, कुछ सपने होते हैं। मतलब आप क्या सोचते थे उस समय? और सर कहाँ फ्रैंकली सपने थे। फ्रैंकली थोड़ा हमारे साथ। और कहाँ थे उस वक्त सपने वो तो सपने कहाँ थे उस वक्त, लोगों को पता टाइम ही नहीं रहता, खाली मेहनत। कोई बोलता था दिहाड़ी लगाएंगे तो शाम को खाना मिलेगा, उस वक्त खाने की लोगों को पड़ी होती, वो सपने तो है ही नहीं थे। अच्छा। ना गाड़ियों का, ना जमीनों के, ना बगलों के। ये जनाब लोग का क्या नाम, कोठियाँ पक्के मकान तो तकरीबन है ही नहीं थे लोगों को। ये मिट्टी लगाते थे लोग, गाँव में मिट्टी लगाते थे, पोचा लगाते थे। बिल्कुल। कुछ भी नहीं था लोगों में। मैंने बोला कि एक चीज़ बहुत बड़ी, अगर किसी ने खुदार भी लेकर खिलाना पड़ेगा तो इज्जत। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज यादों के झरोखे में हम आपको लेके जाएंगे। जम्मू में मौजूद हैं और हमारे साथ ख़ास बातचीत में मौजूद हैं फजल हुसैन जी, जो कि एक सरपंच भी हैं मलिक मार्केट पंचायत से। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मलिक मार्केट, बठिंडी, सुजमा या पूरा जम्मू आज से 20-30 साल पहले किस तरह का था जम्मू, और किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पे रहा करते थे, किस तरह की यहाँ की जो पूरी लोकेशन थी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। शुक्रिया ना। फजल साहब, सबसे पहले आपका बर्थ प्लेस, जन्म कहाँ पे हुआ है, और क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप 2021 का और आज से पहले, जब से आप जब मतलब जवानी आई थी या आपने अच्छे से मतलब जो है दुनिया को देखना। सर क्या बताएं, हमारा तो जन्म पीछे वहाँ कोटली पलियाल है, वहाँ सांबा तहसील में जी। पड़ता है। जी। वहाँ आज से क्या बोले 50 साल मेरी उम्र होगी कम से कम, 64-65 साल के करीब। जी। लेकिन वहाँ बड़ी मेहनत करते थे, वहाँ गाँव में उस वक्त जिम्मेदारी होती थी, तो बहुत मेहनत करते, मेहनत करके फिर हम स्टेशन पर काम करते थे। स्टेशन पर काम करने के लिए आते थे तो रास्ते में गाड़ी भी कोई नहीं थी। जी। उस वक्त सीडी गाड़ी, एक सीडी बस आती थी रत्नुचक में। जी। तो उस सीडी बस से लोग आते जाते, 30-35 रुपये किराया, 30-35 पैसे किराया होता पैसे। था। हाँ, जी। कैसे किराया होता था। तो उसके बाद वहाँ आस्ता आस्ता गाड़ियाँ, जहाँ चौधी लगी गाड़ी, चौधी हमारे रत्नुचक अड्डे पर गाड़ी आती थी 2 टाइम, सुबह और शाम। वो उसमें मेरा अंदाजा यही होगा, 4-8 आने किराया, इतना ही किराया था। तो हम FCI में रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, कहाँ नया नया स्टेशन बना था। जी। तो उस वक्त स्टेशन पर इतना काम होता था कि हमारे गांव के लोग सारे दिहाड़ी लगाने के लिए आते थे, बेचारे काम शाम करते थे, फिर रात को काम करके गांव में चले जाते थे। जी। लेकिन काम करने के बावजूद भी फिर लोगों ने आस्ता 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 डेवलपमेंट लगी होनी, आस्ता आस्ता रेलवे की डेवलपमेंट हुई थोड़ी थोड़ी। फिर आस्ता आस्ता जिस वक्त आज आज बैठे हुए हम इधर, जी। क्या था इधर, इधर में 10 8-10 घर थे सारे। मलिक कुछ भी, मार्केट में। मल्क मार्केट में कुछ भी नहीं था। लोग जिम्मेदारी करते थे, इसी जिम्मेदार पर डंगर रखे थे, खाना पीना उसी जिम्मेदारी पर था लोगों का। बस डंगर शंगर रखे थे, थोड़ा बहुत दूध शूध, बहुत लोग बिक्री बुक्री करते थे। तो खेती बाड़ी यहाँ पे हाँ भी हुआ करती हाँ, थी। वो खेती बाड़ी करते थे सारे लोग। आज तो पैदल हाँ, चलने के लिए जगह नहीं वो मिलती है। पैदल क्या करना है ना, आस्ता आस्ता लोग जो गांव से आते थे, आस्ता लोगों ने सोचा कि हम सीढ़ी जाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, फिर गांव जाते हैं। तो आस्ता आस्ता लोग इधर नज़दीक आने लगे हुए, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, दिहाड़ी भी लगाएंगे, इधर भी खाएंगे। उधर से बेचारे अगर कोई 5 रुपये, हमें 5 रुपये दिहाड़ी लगाते थे, 4 और 5 रुपये दिहाड़ी लगाई हमें। जी। तो आज अल्लाह के फजल से आस्ता आस्ता लोग गाँव से नज़दीक आते आते, हाँ सीढ़ी बन गई आस्ता। आज तो इतनी डेवलपमेंट हुई है कि हद से ज़्यादा, इतनी डेवलपमेंट हुई है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। सारी दुनिया साथ साथ, सूंजवा क्या था, सूंजवा में भी थोड़े से घर थे, ये बठिंडी एरिया में भी चंद घर थे, कुछ इतने नहीं गए, इतने घर नहीं थे। तो ये बठिंडी, ये सारा एरिया जितना भी है ना, जहाँ सारे लोग जिम्मेदारी करते थे, जी। कुछ भी नहीं था। आस्ता आस्ता लोग आते आते आज तो सिटी बन गई है। तो ये जो तो नेशनल हाईवे है, क्या ये आपकी मौजूदगी में जब आप सांबा से यहाँ आए थे, क्या ये था यहाँ पे? सर बिल्कुल, हमारे आने पर जब हम घर से काम करने के लिए आते थे, उस वक्त ये काम कर FCA में काम करने के लिए आते थे। मैं 74-75 की बात होगी, तो ये बाईपास बना हुआ है। जी। काम जहाँ, मतलब आपके सामने लगा था हाँ इसका। काम लगा था, ऊँट आते थे, ऊँटों पर लोग काम करते थे, बाहर के लोग, राजस्थान साइड के कहाँ से काम आते का लोग आते थे, जी। औरतें आती थी। तो ऊँटों की रेडियाँ रखी थी, अच्छा। कहाँ थी क्रेनें, जी। कहाँ थी मशीनें, मतलब कुछ कोई भी नहीं था, मशीनरी नहीं हुआ कुछ कभी। भी नहीं था। तो उसी पर बेचारे काम थे, उन्होंने यही बाईपास बनाया उस वक्त ना। ये सारा बाईपास है, पुली बने, कैंकरा डाला, सारा बाईपास बना, आसा आसा आसा, सिंगल रोड बना, डबल बना, अब 4 लेन भी बनने लगा, 6 लेन 6 भी लेन भी बनने बनने लगा, बिल्कुल। सिक्स लेन भी बनने लगा। उस वक्त कुछ भी ना, आए तो डेवलपमेंट हुई है। लेकिन आज तो तकरीबन आकर ना, अब समझो कि डेवलपमेंट क्या है।
अब तो समझो लोग ये कोरोना की वजह से लोग ख़त्म हो चुके हैं, जी जी। क्योंकि लोगों का कारोबार ख़त्म हो गए, ट्रांसपोर्टर ख़त्म हो गए, एजुकेशन ख़त्म हो गया, क्या पढ़ा मतलब पढ़ना लिखना बच्चों का ख़त्म हो गया। आज तो समझो कि लोग जो गांव से लोग आए थे वो इसलिए आए थे कि लोग सोचते थे चलो नौकरी शौकरी आएगी, इधर आएंगे कोई थोड़ा नौकरी करेंगे, कोई बच्चों को पढ़ाएंगे, नौकरी शौकरियाँ मिलेंगी। तो आज मैं एजुकेशन ही ख़त्म हो गया, नौकरियाँ क्या हैं, लोग सब परेशान हैं। अब तो दिक्कत ही दिक्कत है, लोगों को फजल परेशानी साहब, भरे। घर में परिवार में कितने लोग होते थे और शादी से पहले किस तरह का आपका मतलब रहन सहन था, कैसे मतलब परिवार में? और सर उसकी बात मत पूछें, इतना प्यार था कि हद से ज़्यादा प्यार था। अगर किसी हिंदू के घर में भी शादी होती थी ना, जी तो ऐसे सोचते कि जो हमारे घर में शादी हुई, इतनी खुशी होती थी इनके घर में शादी, हम भी जाएंगे। जी। वो हमारे घरों में शादी आती थी, गाना बजाना, मतलब एक दूसरे के घर से सामान लाना। रात को लोग रहते थे, 2-2 दिन में शादी होती थी, 2 दिन की 3 दिन की शादी होती। लोग गांव से सामान लेकर घर आ जाते थे जी। बैठाने के, आज इनके घर में सामान नहीं होगा, रात को बैठेंगे। इतनी हमदर्दी थी कि हद से ज़्यादा। आज तो पड़ोसी को पड़ोसी का भी पता नहीं ये क्या हो रहा है। जानते भी नहीं एक दूसरे को। जानते भी नहीं है। बिल्कुल। उस वक्त इतना हमदर्दी थी कि हद से ज़्यादा, मतलब इतना प्यार था कि हद से ज़्यादा लोगों का प्यार था। आज तो तकरीबन लोग ना बस नफ्सो नफ्सी में पड़े हैं सारे, जी कुछ जी। भी नहीं समझो। तो आपके परिवार में कितने लोग थे और कैसे जीवन व्यतीत करते थे? अल्लाह का शुक्र है ना, हमारे 4 भाई थे। हमारे फादर साहब थे, वो हमारे फादर साहब थे जहाँ रहते थे। अगर हिंदू बलादर भी हमारी राजपूत बलादर थी बीरपुर में। हम्म। बीरपुर में पहले खड़ा मनाने में कोई भी पैंची का काम होगा, किसी के घर में भी दिक्कत होगी, भाइयों में झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, हमारे फादर साहब को बुलाते। वो जो आएंगे, रोशन साहब आएंगे, रोशन दीन को बुलाओ, जो काम वो करेगा, वो जो बात बोलेगा वही बात करेंगे। उनकी इतनी अल्लाह के फजल से बहुत उनकी सुनी जाती थी। उनकी बदौलत हमारा बड़ा भाई है, वो बलादर का चेयरमैन था। जी। तो आसा आसा उनकी बदौलत हमें भी अल्लाह ने इस सरपंची तक पहुँचा दिया। और बिल्कुल। दूसरा भाई है हमारा, वो इतने बाईपास में मस्जिद का प्रेसिडेंट है। जी। एक भाई एफसीआई में वो प्रेसिडेंट है, उसका लेबर का प्रेसिडेंट है। तो सभी इधर आ गए हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, पीछे भी है हमारा बड़ा भाई, पीछे ही रहता है। जी जी। तो 4 भाई थे। बहुत मतलब बलादर में हमारा अपना बैठना, हिंदुओं में मुसलमान में सारा बैठना बहुत। आज भी अल्लाह के फजल से सारे लोगों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक आते हैं, बहुत अच्छा बैठना उठना है। लोग इज्जत भी करते हैं, वो खुद भी लोगों भी करते हैं, तो लोग हमारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फजल साहब, शादीशुदी मतलब कब हुई, कैसे? शादी जनाब गांव में ही रहते थे, तो छोटे छोटे थे शादी हुई थी हमारी। क्या एज रही ते होगी, उम्र? में होगी 18-20 साल, इसमें 20 साल के करीब होगी जी जी। जिस वक्त हमारी शादी हुई थी। तो फजल साहब, अब आज का जो युवा है या आज का जो यूथ है वो कहता है कि पहले हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, मतलब 30-35 साल की एज में जो है आजकल का युवा, कोई कोई तो 40-40 साल की उम्र में भी शादियां करते हैं। वो उम्र सही हुआ करती थी या ये उम्र सही है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ पहले फिर शादी करो? नहीं सर, पता क्या, उस वक्त लोग थे, इज्जतदार लोग थे। जी। वो किसी के घर में चले जाते थे तो बोलते यार हमारी बच्ची जवान है, तो वो जाते थे तो एक धागा होता था, धागा बांध देते जी ये हमारी लड़की है। बिल्कुल। उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने उसी पर शादी होगी, उसी पर ज़िंदगी गुजार दी। आज बोलते हैं जो पैरों पर स्टैंड हो रहे हैं, वो बोल रहे बच्चियाँ भी स्टैंड हो रही हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो बाद में देखो क्या हालात हो रहे हैं। इसमें मतलब आज तो, उस वक्त बड़ी इज्जत थी लोगों के पास, बहुत इज्जतदार लोग थे। आज तो कुछ नहीं, आज तो समय ऐसे ही है, कुछ भी मतलब नहीं। पुराना समय अच्छा पुराना था। सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। वाह, क्योंकि उस लोगों में इज्जत बड़ी थी, गरीब ज़रूर थे। शर्म थी, हया थी। बिल्कुल शर्म थी, हज़ा थी, मतलब लोग इज्जत करते थे एक दूसरे की, बहुत ज़्यादा। आज तो इतनी ना किसी की शर्म है, ना कोई बड़ा आदमी आता है तो हम देखते थे आज ही फलाना आदमी, बड़ा आदमी आया है, तो हम साइड में हो जाते थे, बिल्कुल साइड में। आज बड़ा आता है तो हम ऐसे निकलते हैं, दुआ सलाम भी नहीं ले आकड़ कर निकलते हैं। वो बोलता है, हम बोलते हैं हमारे पास तो जवानी ही नहीं आई। बिल्कुल। वो बोलते हैं उन्होंने, आई वो लड़के छोटे छोटे ऐसे निकलते हैं मुरे, हम इतनी इज्जत करते हैं। और बुजुर्ग भी होता है, जब हम गांव से आते थे बस में आते थे तो हम एक सीट पर बैठते थे, 2-2 3-3 आदमी। तो अगर कोई बड़ा आ जाता था, जहाँ किसी ने बच्ची उठाई, बच्चा लड़की आती थी, औरत होती थी, उन्होंने बच्चा उठाया होता, तो सारे आदमी खड़े हो जाते थे। लेकिन उस औरत को बैठा देना, बच्चों को बैठा देना, बुजुर्गों को बैठा देना। आज वो जमाना ही नहीं है। आज कहाँ, आज किसी की शर्म, आज मतलब बच्चे लेकर औरत खड़ी होगी, नीचे बैठा हुआ, किसी को शर्म नहीं आती है, मसला नहीं है। बिल्कुल। सफ़ेद ज़माना हो गया बिल्कुल।
फजल साहब, जिस तरह से आजकल का समय है, मतलब 10-12 साल का एक बच्चा भी अगर घर से बाहर कहीं सामान लेने भेजते हैं तो वो बोलता है मेरे को स्कूटी दो, गाड़ी दो। क्या उस समय भी कुछ इस तरह की सोच हुआ करती थी कि मेरे पास साइकिल वाइकिल तो हो कम से कम, या कुछ? और सर कहाँ था उस वक्त गाड़ियों का? तो मैंने बोला ना कि हमारे गांव में जब जाती थी तो एक सीडी बस जाती थी, खुश होते थे लोग भाई सीडी बस आती है। मैंने बोला कि 25 पैसे 30 पैसे 35 पैसे किराया था। बिल्कुल आज तो घर से बच्चा निकलता है तो वो स्कूटर वाले ने बोला स्कूटर दो मैं जाऊँगा, बिल्कुल मोटरसाइकिल दो मैं जाऊँगा। बिल्कुल अब मोटरसाइकिल में नहीं खड़े हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, 4 टायर वाली गाड़ी चाहिए। बिल्कुल आज तो अल्लाह ने दिया भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर सही देखा जाए ना तो इसी ने ही हमारे लोग, इसी चीज़ से लोगों का बिगाड़ हुआ है। पैसे ने ही हमारे लोगों को बिगाड़ा है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। जितना हाँ, ज़्यादा लोगों का बहुत ज़्यादा। पैसा है देखो उतना ही छोटे ज़्यादा। से बेटा होगा, बच्चा होगा, बड़े होगा, छोटी बच्ची होगी, आज लोगों ने मोबाइल दिए हैं बड़े बड़े। इसी मोबाइल की वजह से, पहले तो टीवी थे, आज मोबाइल आ गया, इसी से लोगों की शर्म हज़ा बेगैरती सब खत्म हो रही है, बिल्कुल। बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फजल साहब, जब आपका जवानी का समय था, जब आप जवान थे, यंग थे, 18-20 साल 21 साल उम्र थी, तो मतलब हर युवा की कोई ना कोई एक सोच होती है कि मैं ये करूं वो करूं, कुछ सपने होते हैं। मतलब आप क्या सोचते थे उस समय? और सर कहाँ फ्रैंकली सपने थे? फ्रैंकली थोड़ा हमारे साथ। और कहाँ थे उस वक्त सपने? वो तो सपने कहाँ थे उस वक्त? लोगों को पता टाइम ही नहीं रहता, खाली मेहनत। कोई बोलता था दिहाड़ी लगाएंगे तो शाम को खाना मिलेगा, उस वक्त खाने की लोगों को पड़ी होती। वो सपने तो है ही नहीं थे, ना अच्छा। गाड़ियों का, ना जमीनों के, ना बगलों के। ये जनाब लोग के क्या नाम, कोठियाँ पक्के मकान तो तकरीबन है ही नहीं थे लोगों को। ये मिट्टी लगाते थे लोग, गाँव में मिट्टी लगाते थे, पोचा लगाते थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था लोगों में। मैंने बोला कि एक चीज़ बहुत बड़ी, अगर किसी ने खुदार भी लेकर खिलाना पड़े हो तो इज्जत बहुत थी, इज्जत बहुत थी, बिल्कुल खाना पिलाना इतनी इज्जत थी कि हद से ज़्यादा। बिल्कुल आज तो समझो आएगा कोई तो चाय, खाली चाय, चाय है वो भी चाय दुनियादारी के लिए, दिखाने के, अंदर की चाय कोई नहीं है। दिखावा। हाँ दिखावा। आजकल के समय में हाँ, दिखावा अगर ज़्यादा हम है। बोले दिल से चाय हो, चाय होनी चाहिए। किसी के साथ प्यार भी हो तो दिल से हो, बिल्कुल चाह भी हो तो दिल से हो, कोई भी काम हो तो दिल से करना तो समझ। लेकिन आजकल जुबान से है सब कुछ, अंदर से साफ नहीं है। दिल से नहीं हाँ, है, दिल बिल्कुल। से कुछ नहीं। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? और क्या मतलब जो पुराना समय जिस तरह से आपने कहा काफ़ी अच्छा था, अभी जो आधुनिक दौर जो चल रहा है, इतनी मशीनरीज हैं, इतना मतलब सुविधा इतनी ज़्यादा है कि आपको एक स्विच दबाने पे जो है हर फैसिलिटी मिल जाती है, तो मतलब अच्छा है कि? नहीं देखिए, ज़माने के लिहाज से देखा जाए तो लोगों अच्छा है। आज के ज़माने से लिहाज से, उस ज़माने में देखा जाता तो जनाब ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि लोग ये मशीनरियाँ मिलेंगी, ये ऐसा गाड़ियाँ वक्त भी मिलेंगी। आएगा। ऐसा वक्त आएगा, कोई लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि अगर अल्लाह ने कोई चीज़ दी है, किसी फ़ायदे के लिए दी है, कोई बेनिफिट के लिए दी है, तो आदमी ने किसी के साथ भी कोई भी काम करना हो तो दिल से करें, सच्चे दिल से, ईमानदारी से करें। किसी से वादा करें तो सच्चा करें। अगर कोई भी काम करना सच्चा, क्योंकि अब मैं झूठ बोलूँगा, आप मुझे बोलोगे फलाना काम करना, मैं बोलूँगा हाँ करूँगा, लेकिन आप मेरे साथ झूठा वादा करोगे, मैं भी किसी के साथ आगे झूठा वादा, आगे वाला भी आगे किसी के साथ झूठा वादा, बिल्कुल फिर वो झूठ की बुनियाद उसी मतलब झूठ की बुनियाद चलती चलती दूर तक फैलेगी। मैं बोलता हूँ कि किसी के साथ भी कोई भी काम करना हो सच्चे दिल से करें और झूठ ना बोलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो फजल साहब, युवाओं के लिए, जो यूथ है हमारा, जो युवा है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वो अपनी बड़े सारे कुछ युवा हैं जो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, अपनी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला की दी हुई जान है, इस पे हक सिर्फ अल्लाह का ही है जिसने ये जान दी है। तो क्यों ये युवा जो है इस आधुनिक युग में जो है अपनी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो उन रास्तों से हट के अपनी जानों के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें? सर ये बात है कि आप, ये बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हम भी देख रहे हैं, जवान जवान बच्चे नशों में लगे हुए हैं, जवान बच्चे भी लगे हैं, बच्चियों भी नशों में बच्चे लगी भी, हुई हैं, बिल्कुल बच्चियाँ भी नशों में लगी हुई हैं। बिल्कुल लेकिन ये सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। किसी ना, जब कोई ऐसा इस काम, कोई नशे वाला कोई काम करते हैं, आस्ता आस्ता लोग किसी पैसे के लालच में लगाते लगाते इन लोगों को, बच्चों को नशे में लगा देते हैं। जब नशे में लगते हैं तो वो अपनी जान भी उगवा देते हैं। बिल्कुल बस जान गंवाना तो वो तो उगवा देते हैं, वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप को पूछे बिल्कुल। कि जिन्होंने परिवार 20 साल में पढ़ाया है, 10 साल में पढ़ाया है, मेहनत की है, उनका एक एक ही बच्चा है, जब वो चला जाएगा तो उनको पूछो माँ बाप की क्या ज़िंदगी होती है। बिल्कुल वो बेचारे सारी ज़िंदगी, हमें वो लोग देखे कि जिनके बच्चे चले गए हैं, वो सब फोटू रहकर सारी ज़िंदगी रोते मर गए। रोते रहते हैं, बिल्कुल तो मैं यही बोलूँगा, अपील करता हूँ सारे लोगों के आगे, सारी दुनिया के आगे, कि नशे से अपने बच्चों को बचाएं। मैं बोलता हूँ सबसे
सबसे बेहतर आदमी वो है आज के ज़माने में जो अपने बच्चों को बुरे कामों से बचा ले, नशे से बचा ले, शराब से बचा ले, किसी भी बुरे काम से बचा ले। मैं बोलता हूँ उनकी वही कमाई है आज दुनिया में कि जिन्होंने अपने बच्चों को सही रास्ते पर लगाया और सही रास्ते पर चला रहे हैं। जी चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। हाँ, शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ फजल हुसैन साहब जो कि एक सरपंच हैं मलिक मार्केट पंचायत से, और यादों के झरोखे में कुछ यादें इनकी हमने आप व्यूअर्स के साथ साझा की। उम्मीद करेंगे कि आपको ये अंक जो है ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।